अभी भी सीरियस नहीं हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं है। लास्ट फेस में कौन सी 5 चीजें हैं जो क्लियर नहीं है? तो ज्यादातर लोग जानबूझकर नहीं बोलते कि लास्ट फेस में क्या नहीं करना है। अभी भी सीरियस नहीं हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर अभी फरवरी चल रही है और आपके नीट एग्जाम अगस्त में है और आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आपके पास टाइम है, तो मुझे एक बात साफ कहनी होगी। आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप खुद को कंफर्ट में रख रहे हो। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए है, क्योंकि लास्ट फेज में कंफर्टेबल स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। 85 डेज सुनने में नंबर छोटा लगता है, लेकिन यही 85 डेज डिसाइड करते हैं कि आपका नाम उस रैंक लिस्ट में आएगा या फिर एक्सक्यूज में। और जो स्टूडेंट आज रिलैक्स है वो कल पैनिक होगा। ये रूल है, ये हर साल रिपीट होता है। आज की ये वीडियो एक सिंपल सवाल के बारे में है। लास्ट फेस में कौन सी 5 चीजें हैं जो क्लियर नहीं है? प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम रिसोर्सेस नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स लास्ट फेज में डायरेक्शन खो देते हैं। क्या रिवाइज करूं, क्या छोड़ूं, एमसीक्यूज अप्रोच कैसे करूं, मॉक टेस्ट से डर क्यों लगता है, कॉन्फिडेंस क्यों गिर रहा है? और जब ये सवाल क्लियर नहीं होते तो लास्ट फेज मेहनत नहीं बचाती, लास्ट फेज एक्चुअली क्लियरिटी बचाती है। अगर आपने अभी ये वीडियो स्किप कर दी तो याद रखिए एग्जाम में रैंक भी आपको स्किप कर देगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, इंटरनेशनल एजुकेटर एंड ऑथर। मैं पिछले लगभग 20 सालों से नीट, पीजी, आईएनआईसीटी, एफएमजी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को उनका प्रिपरेशन करवा रहा हूं, उनके साथ क्लोजली काम करता हूं। मैं रोज स्टूडेंट्स को देखता हूं जो इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, लेकिन लास्ट फेज में कोलैप्स कर देते हैं और रिजल्ट ऑलमोस्ट वही एक होता है, सिस्टम क्लियर नहीं है। आज मैं आपको वही 5 चीजें बताने जा रहा हूँ जो अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो एग्जाम हॉल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। इस वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो ज्यादातर लोग जानबूझकर नहीं बोलते कि लास्ट फेज में क्या नहीं करना है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो एक एडवाइस नहीं है, ये वार्निंग है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ शुगर कोटेड मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ पर रियलिटी मिलती है। मिस्टेक नंबर 1, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। सबसे पहली और डेंजरस गलती यही है। आप बिजी हो लेकिन क्लियर नहीं हो। पूरे दिन टेबल पर बैठे हो, बुक्स खुली हैं, वीडियोस चल रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई अभी आपसे पूछ ले कि आज ये टॉपिक क्यों पढ़ा, तो कोई क्लियर आंसर नहीं है। यही कंफ्यूजन एग्जाम में सबसे पहले नुकसान करता है। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन ये क्लियर नहीं है। इस टॉपिक का एग्जाम वेटेज क्या है? ये पीवाईक्यू ड्रिवन है या थोड़ी हैवी? इस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और इससे एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? लास्ट फेज में सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं होता, लास्ट फेज में डायरेक्शन को फॉलो करने का टाइम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट फेज में भी रैंडम मोड में पढ़ते हैं। सुबह उठे, जो मूड में आया वही खोल लिया, कभी वीडियो, कभी पीडीएफ, कभी किसी दोस्त का सजेस्ट किया हुआ सोर्स, और रात को खुद से कहते हैं आज मैंने पूरा दिन पढ़ाई किया है। नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ टाइम कंज्यूम किया है। लास्ट फेज में जो मन किया वही पढ़ लिया। ये सेंटेंस ही प्रूफ है कि डायरेक्शन मिसिंग है। स्ट्रिक्ट सच सुन लो, कड़वा सच सुन लो। जिस स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसका एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन गारंटेड है। डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो रिवीजन इनकम्प्लीट होगा, एमसीक्यूज में ओवरथिंकिंग होगी और प्रेशर में डिसीजन जो है वो फ्रीज हो जाएगा। लास्ट फेज मेहनत बढ़ाने का खेल नहीं होता, लास्ट फेज गलत रास्ते को रोकने का फेज होता है। अगर आज भी आपकी डेली स्टडी प्लान नहीं है, मूड डिसाइड कर रहा है, तो वार्निंग साफ है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, सोर्स अभी भी चेंज हो रहे हैं। ये सबसे कॉमन नहीं है, ये सबसे कॉस्टली स्टूपिड एक्ट है। लास्ट फेज में भी अगर आपके पास नया पीडीएफ, नया नोट्स, नया यूट्यूब चैनल, नए टीचर, नया क्रैश कोर्स, टॉपर बनाने वाली नई स्ट्रेटजी का वीडियो अभी भी आ रहा है, जा रहा है, तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन की है। और फिर एग्जाम के बाद वही लाइन आती है, सर सब मिक्स हो गया। सच सुनो, मिक्स इसलिए नहीं हुआ है कि कंटेंट टफ था, मिक्स इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट फेज में आपने अपनी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी। रूल क्रिस्टल क्लियर है,
लास्ट फेज इज इक्वल टू नो न्यू सोर्सेस, जीरो टॉलरेंस, नो डिस्कशन, नो एक्सक्यूज। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवीजन पेंडिंग है, पीवाईक्यूज अधूरे हैं, और तभी यूट्यूब बोलता है कंप्लीट सब्जेक्ट इन 10 आवर्स। बस यहीं से डैमेज शुरू होता है। एक आदमी ऐसा बोलता है, दूसरा आदमी वैसा बोलता है, तीसरा आदमी ऐसा बोलता है। एक आदमी बोलता है एग्जाम ऐसा नहीं आएगा बल्कि इस तरीके से आएगा। अब बताओ एग्जाम हॉल में आपका दिमाग क्लियर रहेगा कि कंफ्यूज रहेगा? इसलिए हमेशा कहा गया है कि अच्छे से डिसाइड करो किसी एक सोर्स को, और उसी एक सोर्स को लास्ट तक आपको फॉलो करना है, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाने हैं। Remember dear friends, every teacher is best, every student is best, every book is best, every PDF is best। आपको बस अपनी ट्यूनिंग मैच करनी है। आपको देखना है कि आपका वाइब किसके साथ मैच कर रहा है। स्ट्रिक्ट सच समझ लो, लास्ट फेज में न्यू सोर्स जोड़ना मतलब पुराने सोर्स को डाइल्यूट करना। रिजल्ट रिकॉल वीक, कॉन्सेप्ट ओवरलैप। एमसीक्यूज में ऑप्शंस सब सही लगते हैं और स्टूडेंट बोलता है सारे ऑप्शंस करेक्ट लग रहे थे, या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, सोर्स कंट्रोल गलत था। याद रखो दोस्तों, टॉप रैंकर कोई मैजिक नहीं करते, वो लास्ट फेज में एक सोर्स, एक पैटर्न, लिमिटेड मटेरियल, इन सभी पर स्ट्रांगली स्टिक रहते हैं। लास्ट फेज कंसिस्टेंसी का गेम है, क्यूरियोसिटी का नहीं है। अगर आज भी हर दूसरे दिन नया मटेरियल ऐड हो रहा है तो साफ समझ लो आप प्रिपरेशन नहीं, पैनिक सिचुएशन मैनेज कर रहे हो, और पैनिक कभी रैंक नहीं लाते। मिस्टेक नंबर 3, लास्ट फेज में सबसे डेंजरस सोच क्या होती है? हर एमसीक्यू मुझे आना चाहिए? नहीं, ध्यान से सुनो, कान खोल करके सुनो, नहीं। लास्ट फेज में टॉपर वो नहीं होता जो हर एमसीक्यू को सॉल्व करे। टॉपर वो होता है जो डिसाइड कर पाता है किस एमसीक्यू पर 20 सेकंड देना है, किस एमसीक्यू को 5 सेकंड में मूव ऑन करना है, किस क्वेश्चन को शांति से छोड़ देना है। और ये सब कैसे आएगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से आएगा, पीवाईक्यूज पीवाईटी हैंडल करने से आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, युद्ध में तलवार चलनी है, तो जब तक तुम तलवार पकड़ करके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा? तुम्हारा जो युद्ध है उसमें एमसीक्यूज आने हैं, तो जब तक तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे कहां से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे? जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे। और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, इसका मतलब है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना, माइक्रो एनालिसिस करना। एग्जाम नॉलेज टेस्ट नहीं है, एग्जाम डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर टेस्ट है, और प्रेशर में सही डिसीजन वही ले पाता है जिसने पहले से ही ये एक्सेप्ट कर लिया हो। एवरेज स्टूडेंट यहीं पर फंस जाता है। क्वेश्चन फैमिलियर लगते हैं, टॉपिक पढ़ा हुआ लगता है, ऑप्शंस देखते ही ईगो हर्ट होता है, ये तो छोड़ नहीं सकता, और वहीं से फाइट शुरू होती है। 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, ऑप्शंस आपस में लड़ने लगते हैं, और एंड में मिलता है टाइम वेस्ट, कॉन्फिडेंस क्रैश। एक गलत एमसीक्यू 3 चीजें तोड़ता है, मार्क्स, टाइम, कॉन्फिडेंस। लास्ट फेज में एमसीक्यू से लड़ना नहीं होता, एमसीक्यूज को चुनना होता है। स्मार्ट स्टूडेंट ये नहीं पूछता कि आंसर क्या है, स्मार्ट स्टूडेंट पूछता है इस एमसीक्यू से मुझे क्या मिलेगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड लग रहा है, तो वो एमसीक्यू दुश्मन नहीं, एक ट्रैप है। टॉपर का रूल सिंपल है, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्ट्स। 100 एमसीक्यूज में अप्रोक्सीमेटली 80 एमसीक्यूज स्मार्ट डिसीजन। समझने के लिए एक एग्जांपल, 100 एमसीक्यूज में से 80 स्मार्ट डिसीजंस हमारे 100 इमोशनल अटेम्प्ट्स से बेहतर होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर एमसीक्यू ईगो पर ले लेते हैं, गलत एमसीक्यूज एनालाइज नहीं कर पाते, सिर्फ स्कोर देख करके रिएक्ट करते हैं। मॉक का स्कोर मैटर नहीं करता, मॉक का डिसीजन पैटर्न मैटर करता है। लास्ट फेज में आपको ट्रेन करना होता है, कब रुकना है, कब छोड़ना है, कब अटैक करना है। एमसीक्यू सॉल्विंग बॉक्सिंग मैच नहीं है, ये एक चेस गेम है। अगर लास्ट फेज में भी आप हर एमसीक्यू के साथ फाइट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एग्जाम टेम्परामेंट की है, और ये टेम्परामेंट ईगो छोड़ने से बनता है, प्रोसेस फॉलो करने से बनता है। मिस्टेक नंबर 4, इमोशन से पढ़ना। लास्ट फेज में इमोशन के साथ पढ़ना सबसे डेंजरस वीपन बन जाता है आपके खुद के खिलाफ। पैनिक, गिल्ट, कंपैरिजन। स्टूडेंट सोचता है सब पढ़ रहे हैं, मैं पीछे हूँ, उनका सिलेबस हो गया मेरा नहीं, उनका रिवीजन हो गया मेरा नहीं।
शायद मुझसे कहीं मिस्टेक हो गया है, और यहीं से रेशनल थिंकिंग बंद हो जाती है। फिर आप ये डिसीजन लेने लगते हैं बिना जरूरत टाइम टेबल बदल देना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक छोड़ देना, वीक टॉपिक पर ओवर फोकस करना और एग्जाम से पहले ही मेंटली हार जाना। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, फियर कभी रैंक नहीं बनाता, फियर सिर्फ मिस्टेक्स बनाता है। लास्ट फेज में जो स्टूडेंट इमोशन के कंट्रोल में आ गए वो सिलेबस के कंट्रोल से बाहर हो गए, और जो स्टूडेंट इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए वो प्रेशर में भी क्लियर डिसीजन लेते हैं। याद रखो कि कामनेस मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि कामनेस जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आती है। जब आपको पता होता है आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब स्टॉप करना है, तब इमोशंस अपने आप साइलेंट हो जाते हैं। लास्ट फेज में आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, आपको स्टेबल बनना है। सर रिवाइज कर लिया, लेकिन जब मैं पूछता हूँ एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट पैटर्न में सॉल्व कर सकते हो, तो जवाब आता है साइलेंस। यही रिवीजन का इल्यूजन है। रिवीजन का मतलब रीरीडिंग नहीं होता, रिवीजन का मतलब होता है एक्टिव रिकॉल प्लस एप्लीकेशन। अगर रिवीजन के बाद भी एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लग रहे हैं और प्रेशर में माइंड ब्लैंक हो जा रहा है, तो साफ समझ लो रिवीजन फेक है। आपसे रिवीजन फेक हुई है, आपने रिवाइज किया ही नहीं, आपने बस कंटेंट को दोबारा देखा है। लास्ट फेज में ऐसे रिवीजन रैंक नहीं बनाते, ये सिर्फ फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं, और फॉल्स कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि लास्ट फेज में एमसीक्यूज आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, डिसीजन इमोशनल हो रहे हैं और एग्जाम टेम्परामेंट अनस्टेबल है, तो ये साफ सिग्नल है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, गाइडेड करेक्शन चाहिए। इसी पर्पस से डिजाइन किया गया है मास बूस्टर प्रोग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मास? माइक्रो एनालिसिस शॉर्टकट श्योर सिलेक्शन। इसमें हम पीवाईक्यू और पीवाईटीज के माइक्रो एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको देखते हुए हम आपको 80 to 90% स्ट्राइक रेट से क्वेश्चंस बता देते हैं, टॉपिक्स बता देते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, और फिर हम उसको बार बार मल्टी टाइम रिवीजन करते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और ये बढ़िया सा प्यार से शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें हम कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देते हैं। ये प्रोग्राम नीट पीजी, INICT, FMG के उन बच्चों के लिए है जो पढ़ चुके हैं लेकिन लास्ट फेज में एमसीक्यू सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग और एग्जाम कंट्रोल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। रियल क्लासरूम ट्रेनिंग, रियल फीडबैक और लास्ट फेज स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, बिना एक्स्ट्रा कंटेंट, बिना नॉइस के। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अप्लाई तभी करें जब रैंक को चांस नहीं, आप कंट्रोल से बनाना चाहते हैं, जब आप अपने सिलेक्शन को एक एक्सपेरिमेंट नहीं बनाना चाहते।